इंग्लैंड नजर-ए-कराम हिरनों का मुल्क है। यहाँ पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो जानवर है, वो हिरनें हैं। अच्छा, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में हिरनें पाई जाती हैं कि अक्सर औक़ात आपको सड़क पे गुज़रते हुए नज़र आ जाती हैं। मुख़्तलिफ़ पार्क्स के अंदर मतलब बड़े सारे ऐसे पार्क्स हैं, जहाँ पर आपको इंसान और हिरन इस तरह से जो है, वो घूमते-फिरते हुए नज़र आएँगे। ये जो हिरनें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हिरनें पालतू हिरनें नहीं हैं, ना ये चिड़ियाघर की हिरनें हैं। अगर आप इन्हें यहाँ पे देख सकें ना कि किस तरह से ये जो है वो घूम फिर रहे हैं, ये जंगली हिरनें हैं। यहाँ पर ये बड़े कंफर्टेबली घूमते-फिरते हैं क्योंकि इन्हें कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। अच्छा, जब मैंने इन्हें देखा ना इतने पले हुए हिरन हैं, बड़े मतलब तगड़े हिरन हैं, तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि शायद इनको यहाँ पर हाथ लगाना भी जो है ना वो जुर्म तस्वुर किया जाता होगा। यहाँ पर इनको जो है ना वो हाथ भी नहीं लगाया जा सकता होगा और मुझे था कि शिकार तो बड़ी दूर की बात है कि यहाँ पर इनका शिकार किया जा सके। तो मैंने इन हिरणों को देख के कुछ सर्च आउट किया और मैंने देखा कि मैंने कहा यार चेक करते हैं कि यहाँ पर इनका शिकार जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो जो मुझे हक़ाइक़ पता लगे, जो चीज़ें पता लगीं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प हैं। यानी इन हिरणों का यहाँ पर ना सिर्फ़ शिकार किया जा सकता है, बल्कि बड़ा आसान है। इन हिरणों का शिकार यहाँ पर बड़ा आसान है, बड़े आसानी से ये जो वाइल्ड हिरन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका शिकार किया जा सकता है। किस तरह से? क्या तरीक़ाकार होता है, कौन-सा लाइसेंस लेना पड़ता है और किन हालात में, किन-किन जगहों के ऊपर इनका शिकार किया जा सकता है। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ और ये कितनी किस्म के होते हैं इनके कौन-कौन से मुल्कों में यानी कि यूके में चूँकि आपको पता है 4 मुल्क हैं, तो कौन-कौन से मुल्कों में इनकी तादाद ज़्यादा है और इनको शिकार करने के लिए क्या करना पड़ता है। चलें मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जनाब ये जो है वो यहाँ के मकामी हिरन हैं, ये जंगली हिरन हैं, ये बिल्कुल भी पालतू हिरन नहीं है। यहाँ पर इंग्लैंड में इनकी 6 किस्म की नस्लें पाई जाती हैं। रेड और रो ये यहाँ के मकामी हिरन हैं। बाकी 4 किस्में जो हैं वो और हैं, उन्हें 19वीं और 20वीं सदी में आप यूँ समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लाकर पाला गया था जिनमें जो वाटर चाइनीज़ डियर है और भी मुख्तलिफ किस्म के हिरन हैं। अच्छा, इनके बारे में मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर इनको वैसे फ़ार्म्स में भी पाला जाता है अ, इनके गोश्त के लिए। यानी आप यूँ समझिए कि इनको ज़िबा करने के लिए जैसे भेड़-बकरियाँ पाली जाती हैं, इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने अपने फ़ार्म्स बनाए होते हैं, उनमें पाला जाता है। लेकिन ये जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना ये हिरन, ये वाले, ये फ़ार्म के हिरन नहीं हैं, ये जंगली हिरन हैं। यहाँ पर ये जो इस जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये नॉटिंघम का डियर पार्क है। इसी तरह से लंदन में भी डियर पार्क मौजूद है। बहुत सारी जगहों पर और भी डियर पार्क मौजूद हैं, जहाँ पर ये जो हिरन हैं, ये आकर इंसानों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये बिल्कुल जो है वो जंगली हिरन है। अच्छा, फिर मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ आप लंदन की तरफ वैसे भी जाते हुए देखेंगे तो आपको सड़क के किनारे भी इस तरह के हिरन जो है, वो आबाद नज़र आएँगे। अब आ जाती है मेन क्वेश्चन, मेन बात कि इनको जब अगर आपने शिकार करना है, तो फिर कैसे शिकार किया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपका दिल करे आएँ और चले जनाब आज पार्क में आए हुए हैं तो शिकार करना है, ऐसे नहीं इनका शिकार होता। उसके लिए ख़ास चीज़ें करनी होती हैं। वो क्या करना होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनका शिकार करने के लिए आपको जो है, वो क्या करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका शिकार कैसे किया जाता है? देखिए, वैसे तो पहली बात ये है कि यहाँ पर लोगों को इनका शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इनका गोश्त आपको वैसे ही मार्केट में मिल जाता है। 11-12 पाउंड पर किलो यानी कि 3000-3500 रुपए किलो आपको हिरन का गोश्त मिल जाता है। तो यहाँ पर लोग वैसे भी लैम्ब और हिरन का गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो मार्केट में ये बड़ा ईज़िली आपको जो है ना वो अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आपने शिकार करना हो, हिरन का शिकार करना हो बरतानिया में तो 2-3 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। फायर आर्म का इस्तेमाल करके और फिर आपने कंट्री साइड में इसका शिकार करना होता है। या सूरज तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के करीब आपको शिकार करने की इजाज़त होती है पर्टिकुलर लाइसेंस लेने के बाद। और फिर इनका सीज़न होता है, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि फ़रवरी से अक्टूबर तक डियर का सीज़न होता है और भी जानवरों का शिकार किया जाता है। स्कॉटलैंड में वैसे ये टाइम मुख्तलिफ होता है, इससे ये सीज़न के हिसाब से शिकार की इजाज़त देते हैं। इंग्लैंड में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। स्कॉटलैंड में जुलाई से सितंबर तक जो है वो आपको शिकार की इजाज़त होती है। फिर एक रूल ये भी है कि आपको अपनी लैंड के ऊपर शिकार कर सकते हैं, यानी कि आप लैंड लीज़ पे लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो शिकार किया जाता है। और भी कुछ रूल्स हैं जिनको बड़े ध्यान से ख़्याल रखा जाता है, यानी कि किस किस्म की बुलेट इस्तेमाल करनी है, आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, हैज़र्ड्स नहीं होने चाहिए रोड के ऊपर और फिर जो आपने फायर आर्म इस्तेमाल करना है वो किस किस्म का होना चाहिए। तो ये एक पूरी तरतीब है, ये सिर्फ़ शौक के लिए
लोग करते हैं, अदरवाइज़ गोश्त के लिए इनका शिकार नहीं किया जाता, इनका बड़ा ख़्याल रखा जाता है और जो गोश्त आपको मिल जाता है मार्केट में वो फ़ार्म में इनको पाला जाता है और फ़ार्म में पाले हुए हिरन का जो गोश्त है वो बड़ी आसानी से जो है वो अवेलेबल होता है। तो जो इस तरह आपको पार्क्स में मिलते हैं ये वाइल्ड हिरन हैं और इनको इतनी जो है वो आदत है इंसानों के साथ घुलने-मिलने की कि ये इंसानों को फिर नुकसान भी नहीं पहुँचाते। इसी तरह से लोग आते हैं पार्क्स में और नेचर का जो है वो नज़ारा लेते हैं, डियर्स के साथ घूमते-फिरते हैं और इस तरह से जो है वो यहाँ पर आपको चलते-फिरते एवें ही डियर्स जो है वो नज़र आ जाते हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।